एई प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और खवारू। जब हम एक दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करते हैं, एक दूसरे की वृत्ति छीनते हैं, तो विप्लव होता है, बेरोजगारी बढ़ती, भुखमरी बढ़ती है। एक घटना और सुना देते हैं। देश स्वतंत्र हुआ और एक आंदोलन चला कि मंदिरों में सबको प्रवेश मिले। यद्यपि कोई पूछता नहीं है, सब जाते ही हैं, सब दर्शन कर ही रहे हैं। कोई पूछता है, कोई प्रमाण पत्र लेता है कि आप भीतर क्यों जा रहे हो, तो कोई नहीं पूछता, सब जाते हैं। और पूज्य हमारे पहाड़ी बाबा महाराज वो बाजार में किसी काम से गए थे, तो राधा वल्लभ जी का जो घेरा है वहाँ एक मीटिंग हो रही थी, सभा हो रही थी। वो घेरे में सब सफाई कर्मचारी इकट्ठे थे और कोई बाहर से आया था भड़काने वाला व्यक्ति, वो खादी का कपड़ा पहने था। महाराज जी की आंखों के सामने की घटना सुना रहे हैं। महाराज जी कहते हम भी तमाशा देखने चले गए, हम किनारे खड़े हो गए। जीवन वल्लभ जी का मंदिर है ना, जीवन वल्लभ जी, कहते हम उसके ऊपर खड़े हो गए और महाराज ऐसा जहर उगला जा रहा था कि इन ब्राह्मणों ने सत्यानाश कर दिया, हम लोगों को इतने दिन तक दबा के कुचला करके रखा। अब बिहारी जी की पूजा और राधा वल्लभ जी की पूजा और राधा रमण की पूजा, सब मंदिरों की पूजा हम ही लोग करेंगे। अब बहुत दिन हम लोगों ने झाड़ू लगा लिया, सफाई कर लिया, अब ये सफाई करें, हम मंदिर में पूजा करेंगे। महाराज जी कहते हैं वहाँ कौन रोकने वाला था, माहौल ऐसा था, झगड़वे कौन आवे। महाराज जी कहते हमने कहा मनी मन कि हे भगवान अब तो ठाकुर जी बचाओ, कैसे होगा, ये तो खून खच्चर होगा, हिंदू ही मारे जाएंगे। क्योंकि लोग ऐसी स्थितियों में संघर्ष होता है। संघर्ष में नुकसान किसका है? समाज का, राष्ट्र का, सबका नुकसान। बोले हम मन में सोच ही रहे थे, तब तक इसी वृंदावन का एक बड़ा बूढ़ा जमादार उठ के खड़ा हुआ और बोले पता नहीं ठाकुर जी ने कौन सी शक्ति उसके भीतर भर दी। वो बुढ़ा गरजा, उसने कहा भैया देखो हम लोग ब्रजवासी हैं, यही वृंदावन की रज में हमने जन्म लिया और हम मरे तो जमुना जी के तट पे हमारो संस्कार होए हैं। और देखो भैया इनने हमारो अधिकार कबू नहीं छीनो, तो हम इनको अधिकार नहीं छीन सकें। ये भीतर के झाड़ूदार हैं, गर्भ में हम झाड़ू लगाए हुए ना जामें। बोले ये भीतर के झाड़ूदार हैं, ये जो ठाकुर जी के पुजारी हैं, सेवक हैं, और हम बाहर के झाड़ूदार हैं। जो प्रसाद उनको भीतर मिलता है भोग लगाने वालों को, वही प्रसाद राधा वल्लभ लाल जी का भोग लगकर हम लोगों को मिलता है। तो भैया इस रागत द्वेष में मत पड़ो, ये समाज विखंडित हो जाएगा। और इन ब्राह्मणों का आदर करो, इन्होंने कभी तुम्हारे साथ शत्रुता नहीं की, तुम इनसे शत्रुता करके वृंदावन के पवित्र रसमय वातावरण को मैं आग क्यों लगाना चाहती हूँ। ऐसा मारा ललकारा उसने कि वो सब जो उधर हल्ला मचा रहे थे वो सब उसको जय जयकार करने लगे उस बुड्ढे की। और बब्बा बिल्कुल ठीक कही तुमने, तो मारो इनको, जो नेता आए हैं भड़काने के लिए भगाओ इनको। तो महाराज जी कहते आंखों देखी भात, उस सूर्या के छोटे छोटे बच्चे उन्होंने उठाए, वो पकड़ पकड़ के नेताओं में मारे। सुअर के बच्चे छोटे छोटे, उनको उठा उठा के उन्हीं से मारा, ईंटा पत्थर नहीं था वहाँ। तो बोले वो भगे, जे गए कि बे गए। अब पुलिस भी लगी थी, पुलिस भी भगी, पुलिस में भी मार पड़ी। कहते ये आंखों के सामने वृंदावन में घटना घटी। हम उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं जो भले ही बिना पढ़ा लिखा था, पर उसमें इतनी समझ थी कि भैया उन्हीं भगवान के बनाए हम हैं। और जो भगवान की सेवा करने वालों को जिस लाभ की प्राप्ति होती है, हम लोग झाड़ू लगाते हैं, भगवान के मंदिर के शिखर का, ध्वजा का दर्शन करते हैं, हमको भी वही लाभ मिलता है। हम क्यों झगड़ा करें? हमारे वैदिक सनातन धर्म में द्वेष के लिए, घृणा के लिए कोई स्थान नहीं।
ये सारा माहौल बिगाड़ा गया है कुर्सी के लालची, वोट के लालची नेताओं ने ये सारा माहौल बिगाड़ा है। इसलिए इनसे सावधान रह करके स्वधर्म का पालन करते हुए, पारस्परिक भेदभाव की भावना को मिटाते हुए, रागत द्वेष की भावना को मिटाते हुए, द्वेष और घृणा को किनारे करते हुए पूरे राष्ट्र को प्रेम के एक सूत्र में बांधना चाहिए। हाँ, ये आवश्यक है। श्री वृंदावन बिहारी माई मेरे श्याम